महाराष्ट्र में फिर अस्पताल में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा। ठाणे के मुंब्रा में अस्पताल में आग लगने से 4 मरीजों की मौत। मुंब्रा के प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में आग लगने के बाद दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जा रहे थे मरीज। इसी दौरान 4 मरीजों की गई जान। बीजेपी ने किया सवाल। 3 कोविड पेशेंट की मृत्यु, 2 अति गंभीर। कल रात को ठाणे के दिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समाप्त हो गया। ये क्या हो रहा है? जयपुर के कंडाका अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का लगाया आरोप। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की गंभीर स्थिति का दिया हवाला। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाकर दूर की गई ऑक्सीजन की कमी। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट की बेहद टिप्पणी। कहा केजरीवाल सरकार का सिस्टम फेल। दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार। कहा संभल नहीं रही स्थिति तो बताएं, हम केंद्र से कहेंगे। ऑक्सीजन सप्लायर्स पर भी भड़का हाईकोर्ट का गुस्सा। कहा यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव का नहीं। हाईकोर्ट ने कहा रीफिलिंग प्लांट कब्जे में ले सरकार, कालाबाजारी पर लगाए रोक। ऑक्सीजन की किल्लत पर भड़का हाईकोर्ट। कहा गड़बड़ी दूर करने में पूरी तरह नाकाम रही सरकार। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल। संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है? वैक्सीन की कीमतों पर भी सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अलग अलग कीमतों को लेकर क्या कर रहा है केंद्र? चुनाव आयोग ने झाड़ा प्रोटोकॉल के आरोपों से पल्ला। मद्रास हाईकोर्ट को जवाब। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। 2 दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई थी फटकार। कहा था कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार। कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस पर लगाई रोक। विजय प्रत्याशी नहीं निकाल सकेंगे जुलूस। केजरीवाल ने दिलाया दिल्ली में जल्द ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का भरोसा। कहा कई कदम उठा रही सरकार। केजरीवाल ने बताया फ्रांस से आएंगे 21 ऑक्सीजन प्लांट्स। बैंकॉक से टैंकर मंगवाए गए। केजरीवाल ने कहा कि 1 महीने में दिल्ली में लगेंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट, जिनमें से 8 केंद्र लगवा रहा। अशोका होटल में दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के स्पेशल वार्ड पर सवाल। हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन है नहीं, बेड दिए जा रहे। जजों को स्पेशल वार्ड देने के ऑर्डर की जांच। दिल्ली सरकार का दावा, उनकी तरफ से ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ। कल दिल्ली में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। 70 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली को जल्द कुछ और राज्यों से मिलेगी मदद। केजरीवाल की चिट्ठी के बाद कई मुख्यमंत्रियों ने दिलाया भरोसा। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन टैंकर को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर दर्ज किया केस। प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम को लिखी चिट्ठी। कहा जनता को तत्काल राहत दे सरकार। राजस्थान के सीएम ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। ऑक्सीजन और दवाओं पर मांगी मदद। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पीजीआई में भर्ती। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद तबियत बिगड़ी। यूपी में बढ़ रही है कोरोना से मरने वालों की संख्या। एक दिन में 265 लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा 39 मौत लखनऊ में। यूपी में कोरोना के 32,993 नए केस। प्रदेश में एक्टिव केस 3 लाख के पार। दिल्ली सटे गाजियाबाद में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 1068 नए केस, 15 लोगों की मौत। नोएडा में कोरोना के 971 नए केस। कोरोना संक्रमण से 12 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 4014 नए केस, 59 लोगों की मौत। नागपुर में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में कोरोना से 101 लोगों की मौत। कोविड की दवाइयों को सीधा लोगों को देने पर सख्त। बॉम्बे हाईकोर्ट कहा लेंगे एक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे को चिट्ठी। प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाने की मांग। वैक्सीनेशन को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ लोगों का हो चुका है टीकाकरण। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए केस। 121 लोगों की मौत हुई।
दिल्ली सटे गुरुग्राम में कोरोना का कहर, एक दिन में 3600 से ज्यादा केस, 10 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 12,604 मरीज, पटना में 1800 से ज्यादा केस। जम्मू कश्मीर में 3000 के पार पहुंची नए कोरोना मरीजों की संख्या, 3164 नए मामले, 25 की मौत। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 5700 से ज्यादा नए केस, 96 लोगों की मौत। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की, मेडिकल सुविधाओं का रिव्यू किया। एयर इंडिया अगले 7 दिनों में करीब 10,500 ऑक्सीजन कंटेनर अलग अलग देशों से भारत लाएगा। अमेरिका से 10,500 कंटेनर ने भरी उड़ान। उत्तराखंड पहुंचेगी 7500 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप, अहमदाबाद से मंगवाई जा रही इंजेक्शन। आईएम अहमदाबाद में कोरोना के 125 एक्टिव केस, 2 दिन में सामने आए 12 नए मामले। असम में नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होंगी पाबंदियां। केरल में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, 33,000 के करीब नए केस। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 32 लोगों की मौत, प्रदेश में एक्टिव केस 2.5 लाख के करीब। कर्नाटक में जारी है कोरोना का कहर, 32,000 के करीब नए केस। कर्नाटक में कोरोना से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, एक दिन में 180 लोगों की जान गई। कोरोना के केस बढ़ते देखते हुए कर्नाटक में 14 दिनों का कर्फ्यू, बेंगलुरु में धारा 144। कोरोना नियम तोड़ने पर कोलकाता में सख्ती, मास्क न पहनने पर कई लोगों के चालान। राजस्थान के झालावाड़ में उड़ा कोरोना कर्फ्यू का मजाक, बसों में भारी भीड़। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लॉकडाउन में घूमने वालों को अनोखी सजा, पुलिस ने करवाया योग। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में वैक्सीन के लिए दिखी लंबी कतार, बारी के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार। कोलकाता के जीवानंद हॉल के बाहर वैक्सीनेशन को लेकर हंगामा, सबको वैक्सीन ना मिल पाने के बात पर भड़के लोग। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के बाहर मरीजों की भीड़, सड़क और कार में भर्ती का इंतजार करते दिखे मरीज। चेन्नई में रेमडेसिविर के लिए मारामारी, स्टेट मेडिकल सेंटर पर लगी लंबी कतार। पटना में कोरोना की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर, सभी वार्ड में हो रही सफाई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बाइक से शव ले जाने को मजबूर हुआ शख्स, एम्बुलेंस नहीं मिली। फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मिली मरीज को एंट्री, काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। झारखंड के पलामू से सामने आई बदहाली की तस्वीर, व्हीलचेयर नहीं मिली तो स्कूटी से टेस्ट कराने मरीज को ले गए परिजन। सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर में रेमडेसिविर के लिए भटकते मजबूर लोग, मरीज के परिजन स्वास्थ्य मंत्री से मदद की गुहार। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में 21 घंटे बाद हुआ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार, 2 दिन पहले ही सरकार ने किया था सरकारी खर्चे पर ससम्मान अंतिम संस्कार का ऐलान। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खुलासा, अग्रसेन अस्पताल की नर्स गिरफ्तार। कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश के बालाघाट में 92 साल के बुजुर्ग बने प्रेरणा, जोश और जज्बे से दी महामारी को मात। कोरोना संक्रमित दूल्हे ने पीपीई किट पहनकर की शादी, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में समारोह। वाराणसी से आई एक शादी की दिलचस्प तस्वीर, मास्क और काढ़े से बारातियों का स्वागत। आजमगढ़ में शादी समारोह में अश्लील डांस, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। कुंभ के अंतिम शाही स्नान पर कोरोना का असर, हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे बेहद कम लोग। कानपुर में महामारी एक्ट के तहत कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी डॉक्टर नीरज सचान गिरफ्तार, डॉक्टरों में आक्रोश। बेंगलुरु में 14 दिनों की कोरोना पाबंदियों की वजह से यात्री परेशान, बस स्टैंड के बाहर दिन रात बिताने को मजबूर है सैकड़ों लोग। तेलंगाना में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में कोरोना से गई 52 लोगों की जान। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। तेलंगाना के वारंगल में राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने ग्रेटर वारंगल में किया निकाय चुनाव का प्रचार, तोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल। डिब्रूगढ़ में नाइट कर्फ्यू के दौरान दिखी सख्ती, पुलिस ने गंभीरता से कराया कोरोना कर्फ्यू का पालन।
यूपी के आगरा में हाईटेक कोविड कमांड सेंटर से लोगों को बढ़ी उम्मीद। अस्पताल में बेड की कमी के बीच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुहैया कराई गई इस सुविधा का बीमार उठा रहे लाभ। कोरोना रिटर्न में ऑक्सीजन की दिक्कत के बीच महाराष्ट्र के नंदुरबार से अच्छी खबर, 5 ऑक्सीजन प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का बेहतर पालन, बाजार बंद, सड़कों पर नजर आए इक्का दुक्का लोग। त्रिपुरा में 5 विधायकों ने डीएम के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को लिखा खत। शादी समारोह में छापेमारी और मेहमानों से अभद्रता का लगाया आरोप, फौरन निलंबन की मांग। जौरी में बड़े पैमाने पर फ्री वैक्सीनेशन शुरू, बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर उठाया गया फैसला। यूपी में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए आगरा से 2 ऑक्सीजन टैंकरों को रांची किया गया एयरलिफ्ट। रीफिलिंग के बाद यूपी में होगी ऑक्सीजन सप्लाई। कुरुक्षेत्र में एक डॉक्टर पर ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने की झूठी खबर फैलाने का आरोप, मरीजों के साथ डिप्टी कमिश्नर के आवास पर किया था हंगामा, प्रशासन डॉक्टर पर लेगा एक्शन। कोरोना महामारी की वजह से पारसी समुदाय ने बदली अंतिम संस्कार की परंपरा, शव खुले में छोड़ने के बजाय दाह को दी मंजूरी। यूपी के मऊ में इनामी बदमाश लालू यादव मुठभेड़ में ढेर, साथी हुआ फरार। 24 परगना में गैराज में आग लगने से एक शख्स की मौत, कई बसें जली। अभिनेत्री अलंकृता सहाय अंधेरी में अपने बंगले के बाहर कप केक के साथ आई नजर। कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराने का दिया हवाला। बांद्रा में अपने घर के बाहर नजर आई अभिनेत्री श्लोका पंडित, गोद में दिखी श्लोका की प्यारी कैट, फोटोग्राफर्स को दिए पोस्ट। मुंबई की बांद्रा में एक क्लिनिक के बाहर नजर आई अभिनेत्री रवीना टंडन। कोरोना संकट के दौरान खुद को फिट रखने की कोशिश में जुटे अभिनेता इमरान हाशमी अपनी प्राइवेट जिम के बाहर आए नजर। जू में नजर आया अभिनेता सनी सिंह, मास्क हटाकर फोटोग्राफर्स को दिए पोस्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।